So, hello guys. So, welcome back. Today's agenda is to discuss about the bubble sort as promised in the previous video. तो अभी तक हमने सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट इन सब के बारे में डिस्कशन कर लिया है और अब इस वीडियो में हम बबल सॉर्ट को लेकर डिस्कशन करेंगे क्योंकि बबल सॉर्ट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट. वैसे तो सिलेक्शन सॉर्ट भी नहीं था. सो व्हाट आई प्लान इज दैट क्यों ना एक बेसिकली एक और डिस्कशन, एक क्वेश्चन का डिस्कशन भी इसके साथ में किया जाए जो कि एक इंटरव्यू में मुझसे पूछा भी गया है. तो उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगी मैं इस वीडियो में, किस तरीके से हमें अप्रोच लगानी चाहिए. तो आज से हम कुछ इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरीके के क्वेश्चंस को भी अब हम डील करेंगे क्योंकि अभी तक डील इसलिए नहीं किया था बिकॉज वी आर इन द लर्निंग फेज. बट अब हम इस फेज में आ चुके हैं जहां पर हम क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, कॉन्सेप्चुअली इम्प्लाई कर सकते हैं. इनिशियली हमें पता ही नहीं था कि कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, हमें पता ही नहीं था कि एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, सॉर्टिंग क्या होता है, सर्चिंग क्या होता है. तो अब हमें ये सब चीज़ों की क्लैरिटी हो गई है. अब उसकी क्लैरिटी के बाद वी कैन नाउ इन अ स्टेट टू बेसिकली डिस्कस अबाउट एनी पर्टिकुलर competitive programming question also, or what sort of questions usually are asked in FAANG companies, I can say, or startup based companies also. तो उस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगी और वो क्वेश्चन लीड कोड पे भी प्रेजेंट है, तो वहीं पर ही हम देखेंगे. और वो क्वेश्चन मेरे एक इंटरव्यू में, जो कि रिसेंट इंटरव्यू हुआ था मेरा, उसमें पूछा भी गया. So we will discuss and that will be a lot of fun. So firstly, we will complete with the bubble sort part and then we will move towards that particular question. So see this particular video at the end of this particular session. Okay. So bubble sort basically, अब अगर हम bubble sort की बात करते हैं तो bubble sort के केस में again this is another strategy of sorting, I can say. But यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हमने देखा था कि फॉर ईच पास बेसिकली वन स्वैप इज रिक्वायर्ड, है ना. लेकिन यहां पर अब आप देखोगे कि ऐसा नहीं है. सिलेक्शन सॉर्ट इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्चुअली ज्यादा बेटर खेल गया एज कंपेरेबल टू बबल सॉर्ट. ऑल इन ऑल कॉम्प्लेक्सिटी दोनों की सेम होगी, वो भी मैं शो करूंगी कैसे. बट स्टिल कैसे सिलेक्शन सॉर्ट इन अ वे स्वैप्स के मामले में बेटर है एज कंपेरेबल टू बबल सॉर्ट, वी विल सी नाउ. तो वी विल टेक वन एरे and then I'll show you the implementation, that how internally bubble sort will work. Then we will move towards the implementation part जहाँ पे हम कोड देखेंगे इसका. अब कोडिंग में भी क्या है कि usually I used to prefer Java programming language in terms of coding purpose, but it's all your choice. You can prefer either Python or Java or C++, anything you want. But अब मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस मैं जैसे जावा में करा दूँ, कुछ क्वेश्चंस को मैं पाइथन में करा दूँ, ताकि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हुआ है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे वैसे भी रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए अपने आप को. तो इट्स वेरी प्रेफरेबल. बट हाँ, इफ यू आर अ बिगिनर देन स्टार्ट विद वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे तुम सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इन हैंड करना शुरू कर दो. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करके देन मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो मैं थोड़ा इंटरमिक्स करके चलूंगी, कभी मैं पाइथन में क्वेश्चन करा दूंगी, कभी मैं जावा में करा दूंगी. और अगर आप कमेंट्स में बोलोगे कि नहीं मैम इसी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे स्टिक रहो, तो मेरे लिए वो भी बहुत बड़ा इशू नहीं होगा. दिस इज एज पर योर चॉइस, ठीक है. बट बबल सॉर्ट आज जो हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे वो पाइथन में देखेंगे. मैंने सिलेक्शन सॉर्ट की भी पाइथन में ही बताई थी, ठीक है. तो लेट्स मूव नाउ. ओके, मैं एरे लेती हूँ और फिर समझाती हूँ कि किस तरीके से बबल सॉर्ट इम्प्लीमेंट करता है.
वेरी सिंपल, वेरी इजी एल्गोरिथम आई कैन से। जो अभी तक हमने पढ़े हैं सबसे इजी मुझे बबल सॉर्ट लगता है, और मुझे लगता है तो आपको भी लगेगा। ओके, सो नाउ वी आर गुड टू स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बबल सॉर्ट। मैं एरे जो है, मैंने कोड में जो एरे लिया है मैं वही एरे लेती हूँ सेम, ताकि हमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैंने जो एरे लिया था वो लिया था 70 20 50 70 20 50, after that 30 90। इट्स जस्ट फॉर क्लैरिटी पर्पस, एरे कुछ भी रैंडम ले सकता है, ठीक है। 5 15, तो मैं इंडेक्स को एक बार के लिए 1 से स्टार्ट कर देती हूँ। अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर क्लैरिटी पर्पस बिकॉज वी नो यूजुअली एरे इंडेक्स बाय डिफॉल्ट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब होता क्या है बबल सॉर्ट में, बबल सॉर्ट के अंदर हर एक आइट्रेशन पे चेकिंग होती है। हर एक आइट्रेशन पे वो नेक्स्ट एलिमेंट से चेक करेगा कि वो एलिमेंट छोटा तो नहीं है। जैसे कि 70 और 20 में कंपैरिजन होगा, और क्योंकि 20 छोटा है तो वो क्या कर देगा, वो स्वैप कर देगा। तो 20 यहाँ आ जाएगा और लार्जेस्ट एलिमेंट राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारा टारगेट क्या है, अल्टीमेटली मेरा टारगेट है एरे को सॉर्ट करना। अब वो नेक्स्ट मूव करेगा तो अगेन 50 छोटा है 70 बड़ा है, तो मैंने क्या बोला, जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पे फिर से स्वैप होगा, यहाँ पर 70 आ जाएगा और यहाँ पर 50 आ जाएगा। फिर से 70 और 30 में कंपैरिजन होगा, अगेन 30 छोटा है तो 70 यहाँ पे 30 यहाँ पे। 70 और 90 में कंपैरिजन होगा, बड़ा एलिमेंट ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे है तो नो प्रॉब्लम। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन में 90 और 5 का कंपैरिजन होगा, तो 90 यहाँ पे आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। अगेन 90 और 15 का कंपैरिजन होगा, तो 15 क्योंकि छोटा है तो बड़ा एलिमेंट राइट हैंड साइड पे आएगा। सो दिस इज द फाइनल एरे। सो आई कैन राइट द फाइनल एरे एज, after first pass our array looks like 20 50 30 70 5 15 and 19. Array indexes are again 1 2 3 4 5 6 and 7. This is after pass number 1. After first iteration इस तरीके की हमारी array दिखेगी। तो अब होता क्या है कि आफ्टर एवरी आइट्रेशन होगा क्या, कि जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो शिफ्ट होता जाएगा राइट हैंड साइड पे। तो ये ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे आ गया है क्योंकि सबसे बड़ा है और ये सबसे आखिरी में प्लेस हो गया। तो अब जब तो हम दोबारा पास चलाएंगे तो हमें इस एलिमेंट को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे और इसी तरीके से हम अपना लूप लगाएंगे। क्योंकि बार बार हम अगर इसको लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे आउटपुट में फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑब्वियसली टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। हमें पता है कि एट ईच एंड एवरी आइट्रेशन जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो राइट सेंटर की साइड में शिफ्ट हो जाएगा। तो हमें दोबारा से उस पे कॉस्ट और दोबारा से उस पे टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हर बार लूप के अंदर मैं लास्ट वाला एलिमेंट हटाती जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कि अब ये ऑलरेडी अपनी जगह पर आ चुका है। दिस एलिमेंट इज ऑलरेडी इन इट्स ओन प्लेस। अब आफ्टर दैट पार्ट अगेन सेकेंड पास में क्या होगा, फिर से कंपैरिजन होगा। अब जब फिर से कंपैरिजन होगा तो 20 50 बिल्कुल ठीक है क्योंकि 50 बड़ा है और वो यहाँ पर है। 50 30 अगेन 50 बड़ा है तो उसे राइट साइड में होना चाहिए। 50 70 इट्स कंप्लीटली फाइन। 75 इट्स नॉट फाइन। 70 and 5 again will swap. 70 15 again this will swap. So after second pass our array looks like 20 30 50 5 15 70 and 90। तो अब ऑलरेडी ये तो इन प्लेस था ही। सबसे पहले मैं एक बार
एरे इंडेक्स लिख देती हूँ फिर से 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब ऑलरेडी ये तो इन प्लेस था ही और अब ये भी इन प्लेस हो गया, ये भी इन प्लेस है। तो आफ्टर एवरी पास हम सेकेंड पास में 2 एलिमेंट्स हमारे प्रॉपर जगह पर आ चुके हैं। अब हमें सिर्फ इन पे फोकस करना है, अब हमें सिर्फ इन पे फोकस करना है। बट यू कैन सी नाउ कि कितने नंबर ऑफ स्वैप्स हो रहे हैं। सिलेक्शन सॉर्ट में तो हम क्या करते थे कि मिनिमम एलिमेंट को, मिनिमम जहां पे एलिमेंट था उस पर्टिकुलर इंडेक्स को हम स्टोर कर लेते थे और उसके बाद आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वन आइट्रेशन वी जस्ट रिक्वायर्ड वन स्वैप विद द ए ऑफ आई एंड ए ऑफ मिन इंडेक्स। तो वहां पर क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग एलिमेंट में हमारे पास मिनिमम एलिमेंट हर एक पास में स्टोर होते जा रहे थे। बबल सॉर्ट में क्या हो रहा है कि हर एक पास में लार्जेस्ट एलिमेंट स्टोर होते जा रहे हैं राइट हैंड साइड पे। सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर क्या हो रहा था कि हर एक पास में मिनिमम एलिमेंट स्टोर होते जा रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से। ऑल आर फाइन, ऑब्वियसली यहां पर हमारे पास मिनिमम एलिमेंट होना चाहिए, लास्ट में हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट होना चाहिए। बट you can see now the difference between the strategies that how internally these sorting algorithms are working. Okay, तो अब पास 3 में क्या होगा? Again 20 30 are in the proper position, 30 50 are in the proper position, 50 and 5 are not in the proper position. 50 should be there, 5 should be here. Again 15 and again यहाँ पे swap होगा क्योंकि 50 बड़ा है। तो after completion of second pass in pass 3 our array looks like 20 30 5 15 50 70 and 90 and now the last के 3 एलिमेंट्स हमारे प्रॉपर पोजीशन पे हैं। अब हमें 4 एलिमेंट्स को इन कंसिडरेशन लेने की जरूरत है। मैं ऊपर वाला पार्ट एक बार के लिए रब कर रही हूं अब ताकि हम नेक्स्ट पासेस को फोकस कर सकें। ओके, सो नाउ वी मूव टूवर्ड्स, अब हमारे पास क्या होगा 20 और 30 में फिर से कंपैरिजन होगा, प्रॉपर पोजीशन है। 30 और 5 में प्रॉपर नहीं है, 5 यहां आएगा 30 यहां आएगा। 30 और 15 में नहीं है, 30 यहां आएगा और 15 यहां आएगा। तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पास in pass 4 our updated array looks like 20 5 15 30 50 70 and 90 और अब हमारे पास लास्ट के 4 एलिमेंट्स ऑलरेडी अपनी अपनी पोजीशन पर आ चुके हैं। एंड वी कैन सी नाउ द array seems to be एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो मैक्सिमम मोर देन 50% एरे हमारी सॉर्ट हो चुकी है। राइट नाउ अवर कंसिडरेशन शिफ्ट टुवर्ड्स दिस एलिमेंट इन 20 and 5 again 5 should be shifted towards this and now again swap should be required. So in pass 6 what we get, sorry in pass 5 our array looks like 5 15 20 30 50 70 and 90 and now last you can say 5 elements are already in place. Now again this is already sorted because 15 जो है वो बड़ा है तो हमें यहाँ पे swap की जरूरत नहीं है। तो after completion of pass 6 our array looks like 5 15 20 30 50 70 and 90 where all the elements are in position. अब एक ही एलिमेंट क्योंकि बच गया है तो दैट्स इटसेल्फ इज एन सॉर्टेड एरे। तो बेसिकली हमें ओवरऑल 6 पासेस की रिक्वायरमेंट हुई अल्टीमेटम बेसिकली फाइनली सॉर्टेड एरे तक रीच करने के लिए। तो आई कैन से दैट in worst case scenario if you are having 7 number of elements 6 passes are required or 6 iterations in worst case are required in order to sort an array like this. Basically bubble sort के अंदर मैं बात करूं तो here we have seen that हर एक iteration के लिए कितने ज्यादा number of swaps required हैं। अब यहां पर
अगर मैं देखूं ये कंप्लीट होने के बाद, ये वाला पार्ट कंप्लीट होने के बाद अगर मैं बात करती हूं रिगार्डिंग द नंबर ऑफ कंपैरिजंस in bubble sort, if you will talk about the number of comparisons in bubble sort, so you can say that क्या हो रहा था कि एक आइट्रेशन, एक पास कंप्लीट होने पे n-1 एलिमेंट्स बचे थे, फिर n-2 कंपैरिजन, फिर n-3, अप टू लास्ट तक आते आते हमें हमारे पास सिंगल एलिमेंट रह गया था, राइट? तो उतने ही नंबर ऑफ, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ कंपैरिजंस होंगे. एंड दिस इज समथिंग, सम ऑफ n एलिमेंट्स, ये पहले भी वीडियोस में डिस्कस हुआ है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n-1/2. ओके, तो यहां पे अगर हम इस फॉर्मूले को इम्प्लाई करते हैं n-1 को देखते हुए, सो दिस वुड बी n-1 इंटू n/2, n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2 होता है. ठीक है, तो उस फॉर्मूले को अगर मैं यहां पर इम्प्लाई करती हूं तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म आती है, सो विच इज इनवर्स सिनेरियो ऑफ n². सो व्हेन समवन आस्क्स यू दैट how many number of comparisons are required in bubble sort, then you can say that in worst case scenario of n² is the complexity. How? You can see this is the way to basically explain to any person. Now this is about the number of comparisons. If I am saying the number of swaps, in number of swaps अगर मैं बात करती हूं बेस्ट केस सिनेरियो की, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा कि एरे के अंदर हो सकता है कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो, तो उस पर्टिकुलर केस में कोई स्वैप ही रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो जीरो स्वैप. बट अगेन इन वर्स्ट केस सिनेरियो द नंबर ऑफ स्वैप्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कंपैरिजंस व्हिच इज n इंटू n-1/2. So overall here also in worst case scenario the time complexity will be of n². Now the overall time complexity, if you are talking about overall time complexity, basically depends on the swaps and the number of comparisons, और जिसकी भी बिगर पिक्चर है वो, क्योंकि हमें वर्स्ट केस सिनेरियो देखना है, सो दैट वुड बी, क्योंकि नंबर ऑफ कंपैरिजंस भी ऑफ n² कॉम्प्लेक्सिटी दे रहे हैं, नंबर ऑफ स्वैप्स भी ऑफ n² दे रहे हैं, सो दैट्स व्हाई ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफ n². So this is the way, or this is how a bubble sort will work. I think this part is really much clear to everyone कि bubble sort में basically किस तरीके से internally implementation होता है. हर एक पास का मैंने आपको implementation करके दिखाया है कि किस तरीके से चीजें internally हो रही हैं. पास 1 में कैसे आए, पास 2 में कैसे आए, पास 3 में कैसे आए. इस चीज को मैं वर्ड फाइल में नहीं लिख रही हूँ बिकॉज I think this is quite very easy algorithm. That's why अगर फिर भी नहीं क्लियर है तो वीडियो को बैक करके एक बार दोबारा देख लेना कि क्या बताया है और किस तरीके से इटरेशंस किए, एंड राइट देम इन योर नोट्स. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बबल सॉर्ट. ठीक है, अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन देखूं, अब जो जो समझाया है उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं. एरे के अंदर जो मैंने एलिमेंट्स व्हाइट बोर्ड पे लिए थे, मैंने वही सेम एरे ली है यहाँ पर भी, 70, 20, 50, 30, 90, 5 एंड 15. यू कैन ऑल्सो सी. अब मैंने फंक्शन कॉल किया बबल सॉर्ट. ठीक है, और उसके अंदर जो एरे मैंने ली है उस एरे को मैंने पास कर दिया. जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, दिस विल गो टू इट्स डेफिनेशन. यहाँ पर सबसे पहले पाइथन के अंदर अगर मुझे एरे की लेंथ पता करनी है, so there is a predefined function which is len of array. तो n के अंदर size of the array मेरे पास स्टोर हो गया. अब मैंने सिंपली क्या किया, मैंने फर्स्ट लूप लगाया जो कि ओवरऑल एरे में ओवरऑल n तक जा रहा है, रेंज ऑफ n तक जा रहा है. सेकेंड लूप लगाया जो कि बेसिकली कहां से कहां तक जाएगा, क्योंकि मैं हर एक आइट्रेशन में एक एक एलिमेंट को रिमूव करते हुए जा रही हूं, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं क्या करूंगी
कि 0 से n माइनस आई माइनस 1 करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं हर बार जो मेरी आयत वैल्यू होगी, सपोज आई की वैल्यू इनिशियली 0 है तो n माइनस 1, देन n माइनस 2, देन n माइनस 3, देन n माइनस 4, ऐसा ही हम कर रहे हैं. तो ये लॉजिक मैंने यहां पर लगाया. आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन. You know really well as I already showed you कि जैसे अगर मेरे पास इनिशियली जो एरे थी वो एरे थी 70, सपोज आई एम अज्यूमिंग 70, 50, 10, 90 एंड 5. तो फर्स्ट आइट्रेशन के अंदर क्या हो रहा था कि 70, 50 आई एम जस्ट रेंडमली टेकिंग, बट लास्ट वाला एलिमेंट जो है मेरा ऑलरेडी इन प्लेस आ गया था. तो मैंने क्या बोला था कि अब हम आगे वाले 4 एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, हमें 5वें पे फोकस करने की जरूरत नहीं है. और ये वाला काम मेरा कैसे हो रहा है, मैं यहां पे कर रही हूं n माइनस आई माइनस 1. आई की वैल्यू ऑब्वियसली मेरी स्टार्ट होगी फ्रॉम 0 बिकॉज बाय डिफॉल्ट इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से. तो बेसिकली मुझे फर्स्ट आइट्रेशन में जब ये काम हो जाएगा फर्स्ट पास के बाद मुझे सिर्फ n माइनस 1 तक जाने की जरूरत है. सेकेंड पास के बाद मुझे सिर्फ n माइनस 2 तक फोकस करने की जरूरत है. थर्ड पास के बाद मुझे n माइनस 3 तक फोकस करने की जरूरत है. इसलिए मैंने यहाँ पे n माइनस आई माइनस 1 तक की रेंज लगाई, 0 से n माइनस आई माइनस 1 तक की रेंज लगाई. सो आई थिंक नाउ दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर. नाउ इट्स वेरी सिंपल. आई एम जस्ट कंपेयरिंग द वैल्यूज. add j plus 1 means I am just comparing the value. This is add j plus 1 and this is add j. हम सिंपली इन दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं हर एक आइट्रेशन के अंदर. अगर मुझे इसकी वैल्यू बड़ी दिखती है, add j की वैल्यू ग्रेटर है अगर add j plus 1 से, तो आई एम जस्ट स्वैपिंग द वैल्यूज. दिस इज द लॉजिक. सो यहां पर भी मैंने यही लिखा है कि अगर add j की वैल्यू बड़ी है add j plus 1 से, तो मैंने ये सिलेक्शन सॉर्ट के कोड में भी दिखाया था. इट्स वेरी सिंपल in Python to swap. This is the form where I am swapping the value of add j plus 1 to rj. And finally what I am doing, I am printing that array in order to check whether my implementation part is correct or not, or whether my logic is fine or not. And here I am getting the sorted array, जो कि हमने इम्प्लीमेंटेशन जब हमने मैनुअली की व्हाइट बोर्ड पे तो हम इसी तरीके की एरे को लेके आ रहे थे. 5, 15, 20, 30, 50, 70 एंड 90. एंड दिस इज द सॉर्टेड एरे. सो बेसिकली बिकॉज यू कैन ऑल्सो सी 2 टाइम्स लूप इज रनिंग, आयत और jth के लिए. तो इन वर्स्ट केस सिनेरियो यू कैन here also see from the code implementation that overall time complexity, you can here also see that overall time complexity of bubble sort is order of n square. Okay, so this is how our code will work in the case of a bubble sort. And with this, bubble sort part is completed. Now moving towards the one more important and very interesting question which I am talking about in the starting of the video. तो bubble sort implementation I hope is clear to everyone. मैंने कोई notes नहीं बनाए हैं यहाँ पे, but अगर कुछ भी पार्ट मिसिंग लग रहा है, अगर कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से रिवाइंड करने की जरूरत है. अदरवाइज मुझे लगता है कि ये सबसे इजी एल्गोरिथम है बबल सॉर्ट का, और लॉजिक भी बहुत सिंपल है. ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन. जस्ट नाउ this is our very first question in terms of competitive programming you can say, or in terms of interview series. किस तरीके के questions इंटरव्यू में पूछे जाते हैं. तो बड़े ध्यान से पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, फिर मैंने किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया है वो समझेंगे. और this platform is LeetCode platform where you use to find the various basically problems, hard level problem, medium level problem, easy level problem. So I would suggest if you are using if you want to use the LeetCode platform, this is really amazing platform, and you can initially start with the easy level problem and then move towards the medium and then the hard level problem. Okay,
So here now I am discussing this particular problem. What this problem is saying, let me firstly tell you, then we will study this problem also. Let me raise this. This is the problem which is merge overlapping intervals. And this exact problem is asked in one of my interview personally. ठीक है, तो मुझे क्या बताया गया था कि आपके पास कुछ इंटरवल दिए हुए हैं, लाइक 1 to 4, then 3 to 7, then 10 to 20 सपोज. अब आपको करना क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कि जो इंटरवल्स ओवरलैप करते हैं, लाइक अगर मैं इसकी सीरीज बना के आपको शो करूं, सपोज ये 1 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 10 है और ये 20 है. तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया इस तरीके से कि सब ये 1 से 4 है और सपोज यहाँ पे कहीं 3 होगा, ये 3 से 7 है. तो these two are the overlapping intervals. So what you need to do, you need to merge this in a one form and combine them. और अगर जो ओवरलैप नहीं करता है, you don't need to care about that particular interval. Like 10 to 20 ओवरलैप नहीं कर रहा, तो उसकी केयर नहीं करना. लेकिन जो ओवरलैप कर रही हैं, उनको तुम्हें फोकस करते हुए मर्ज करना है. This is the simplest problem statement that he told me. And I need to write the logic, or you can say I need to form the optimized way of forming this, of doing this merging part. You know, we already have discussed merge procedure. That's already different story altogether. We discussed in the merge sort, but that sort of merging or that conceptual mind is required in order to solve this particular problem also. तो मैंने कैसे अप्रोच किया? नाउ आई टोल्ड यू माई एक्सपीरियंस. 1 4 3 7 एंड 10 20. मेरे दिमाग में सबसे पहले ये आया कि ऑब्वियस चीज है कि मर्ज वही पैटर्न करेगा या वही इंटरवल करेगा जिसका लास्ट एलिमेंट और सेकंड वाले का स्टार्टिंग एलिमेंट क्या होगा, ये वाला बड़ा होगा. और मतलब कि सेकेंड इंटरवल का स्टार्टिंग एलिमेंट अगर छोटा हुआ फर्स्ट इंटरवल के सेकेंड एलिमेंट से, तो ऑब्वियसली दैट्स एन ओवरलैपिंग पार्ट. एंड दैट्स द इनफ कंडीशन विच is required to understand and develop the logical building part. मुझे जैसे ही ये चीज क्लियर हो गई कि हाँ, ओवरलैपिंग की कंडीशन और ओवरलैपिंग का कंस्ट्रेंट अगर मैं ढूंढ लूं तो मैं इजीली कोड लिख सकती हूँ. बेसिकली फर्स्ट स्टेप मेरा यही था कि मैं लॉजिक को समझूं, कि मैं कंडीशन समझ पाऊं कि कब मेरा इंटरवल मर्ज करेगा और कब मेरा इंटरवल मर्ज नहीं करेगा. इन एनी सिनेरियो अगर मेरे एंडिंग एलिमेंट लाइक 7 और दूसरे वाले का स्टार्टिंग एलिमेंट दैट इज 10 अगर मेरा बड़ा होता है स्टार्टिंग, तो वो कभी भी मर्ज नहीं करेगा. दैट इज द कंडीशन विच आई कैन से इज द नॉन ओवरलैपिंग कंडीशन. और इतना समझ में आते ही उसके बाद मैंने लॉजिक डेवलप ऑलरेडी, क्योंकि मेरे को कंस्ट्रेंट समझ में आ गए थे. अब मुझे बस इतना देखना था कि मैं किस तरीके से मिनिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में से कर सकूं. दैट्स इट, यही मेरा टास्क रह गया था. ये चीजें क्लियर होते ही ये समझ लो 70% ऑफ द टास्क इज डन. ओनली 30% पार्ट इज लेफ्ट. फर्स्टली, if you understand the problem statement clearly, then you can say that 50% of your part is already done. If you understand the inner constraints of that particular problem, then 20% part is also done. Remaining 30% is the optimized form, logic building, and then how we can implement that in a written form. Okay, so let's move towards here.
So you can now study this particular problem statement. Now we can study this particular problem statement. Here given an array of intervals, जो मैंने अभी बताया वही problem statement है, but मैं फिर भी आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ. Where interval of I is something starting position is there and ending part is there. You need to merge all overlapping intervals and you need to return an array of known overlapping intervals that cover all the intervals in the input. For example, इन्होंने जो example लिया 1, 3, 2, 6, 8, 10, 15 and 18. Now you know 1, 3 and 2, 6 can be merged together क्योंकि starting 2 है इसकी और इसकी ending 3 है. 2 छोटा है 3 से तो हम इसको merge कर सकते हैं. फिर मैं दोबारा गई 6 और 8 पे. 8 बड़ा है तो merge नहीं हो सकता. फिर मैंने 10 और 15 पे फोकस करा. 15 बड़ा है तो merge नहीं हो सकता. तो बाकी सब as it is रहा. So since intervals 1, 3 and 2, 6 overlaps, then we can merge them into 1, 6. Similarly, you can see this particular thing also. तो क्योंकि 4 और 4 equal है, या तो equal हो या फिर second interval का starting position छोटा हो, तभी वो merge की position merge हो सकता है. तो मुझे जैसे ही ये condition और ये constraint मेरे दिमाग में click हो गया, उसके बाद I can implement that very easily. ओके तो यहाँ पे ये ओवरलैप होके 1,5 हमारे पास रिटर्न कर गया. तो इस तरीके का लॉजिक हमें डेवलप करना है. ठीक है, मुझे चीजें समझ में आ गई. अब एक अप्रोच मैंने उन्हें जो कि मैंने ब्रूट फोर्स अप्रोच बताई, जो कि इजीली मेरे दिमाग में आ गई थी, वो ये था कि ठीक है सर कि हम क्या करते हैं. नाउ मैंने इतनी बात उनसे क्लियर कर ली. ठीक है, इतनी बात क्लियर करने के बाद अब उन्होंने जब मुझे बोला कि बताओ किस तरीके से तुम इसे इम्प्लीमेंट करोगे, फिर हम आते हैं इम्प्लीमेंटेशन पे. तो मैंने उन्हें बोला कि सपोज हम एक बड़ी एरे लें, सपोज लाइक 1, 4, 7, 9 एंड 2, 6 एंड 3, 10 एंड समथिंग एंड सो ऑन. तो मैंने उन्हें बोला कि सर अगर मैं इसको यहाँ पे 1, 4 को फोकस करते हुए रिमेनिंग को ट्रावर्स करूं और बस ये चेक करती जाऊं कि इसकी एंडिंग पोजीशन से जो स्टार्टिंग इंडेक्स है बाकी इंटरवल्स का, अगर उसमें से कोई छोटा मुझे मिलता है तो आई कैन मर्ज दैट पर्टिकुलर इंटरवल्स. लेकिन फिर उन्होंने मुझे बैकफायर क्वेश्चन किया कि ठीक है बेटा, तुम अप्रोच तो सही लगा रहे हो, बट डू यू नो हाउ मच टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दिस योर कोड विल टेक. देन अगेन आई थिंक अबाउट दिस एंड I suddenly said no, this will take of n square because at each and every time I am storing one and then again traversing whole intervals और मैं कंपेयर कर रही हूँ, फिर मैं इसको देखूँ, फिर मैं कंपेयर कर रही हूँ, फिर मैं इसको देखूँ और इस तरीके से मैं मर्ज कर रही हूँ. तो ओवरऑल दिस विल टेक ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर. तो उन्होंने मुझे बोला कि नाउ कैन यू ऑप्टिमाइज फ्रॉम ऑफ n स्क्वायर टू एनी लेसर देन दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी. Then again I took another 5 to 10 minutes to think about the same problem, and then suddenly again new logic came into my mind. Because I know the logic of sorting, then I thought कि क्यों ना sorting से मैं इसे implement करूं. कैसे मैंने optimize करके उन्हें बताया, अब उसे देखते हैं और कैसे हम अपने mind के अंदर सोच सकते हैं. मैंने बोला कि sir why not to sort according to the starting index of each interval. अगर मैं सॉर्ट कर लेती हूं इनिशियली तो बेसिकली इस तरीके का सॉर्टिंग हो जाएगा. और सॉर्टिंग ओवरऑल इन वर्स्ट केस मुझे पता है ऑफ n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है. तो उसके बाद मैं एक ही बार में ट्रावर्स करूंगी और जो मेरे को लगेगा कि मर्ज हो सकता है उसको मैं मर्ज करती जाऊंगी. तो sorting will take of n log n time and one time traversal,
क्योंकि अब मुझे 2 बार लूप लगाने की जरूरत नहीं है। इनिशियली क्या था कि मेरे पास सॉर्टेड नहीं थी, तो मुझे 2 लूप लगाने की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि मैं एक को रख के बाकियों को कंपेयर करके मर्ज कर रही थी। तो वन टाइम ट्रावर्सल विल टेक ऑफ n, सो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी of n log n plus of n. So I can say that overall time complexity of my code is of n log n, which is you can say optimized as comparable to of n square, as we all know now. So he was very much impressed by this particular logic, and he told me that, can you now do this particular implementation which you told me in the form of either any programming language. You can choose Java, you can choose Python, or anything else. So at that moment I was quite good with, I am also, but at that moment also I was quite good with or familiar with Java programming language. So I chose the Java programming language, and then I started to implement this particular logic. तो कैसे मैंने किया? सबसे पहले जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, मैंने सबसे पहले सॉर्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एलिमेंट इन एन इंटरवल। जब मैंने इसे सॉर्ट किया तो यहाँ पे हमारे पास जावा के अंदर डायरेक्ट फंक्शन होता है arrays डॉट सॉर्ट करके। इफ यू डोंट नो, यू कैन जस्ट सर्च और गूगल इट एंड यू विल फाइंड ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर जो मेरे को इंटरवल्स 2D एरे गिवन थी, ठीक है, उसमें मैंने सॉर्ट किया। और क्योंकि मुझे यहाँ पे कंपेयर, अब यहाँ पे मुझे मेंशन करना था कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट को बेसिकली आई वांट टू कंपेयर, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर डॉट कंपेयर करके, अगेन प्लीज डू सम रिसर्च इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कोड, बिकॉज अगर लॉजिक क्लियर है, अगर पता है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करना है, लेकिन ये सब चीजें नहीं पता कि डायरेक्ट हमारे पास फंक्शन होता है, डायरेक्ट हम इंटीजर डॉट कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि हमें सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करना है, क्योंकि उसे बताना होगा ना कि सॉर्टिंग किस पैटर्न में करनी है, तुम्हें सेकंड एलिमेंट से करनी है, तुम्हें फर्स्ट एलिमेंट से करनी है। तो मैंने यहाँ पे A0 और B0 मेंशन कर दिया, वेयर इंटरवल में स्टार्टिंग एलिमेंट को मैंने स्टार्टिंग एलिमेंट, क्योंकि हमारा जो इंटरवल होगा दैट इज लाइक 1 4 4 5, तो 0th एलिमेंट पे हमारे पास 1 है और एरे के फर्स्ट एलिमेंट पे यू कैन से 4 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज करा। अभी हमने डिस्कस नहीं किया, बट इट्स लाइक डायनामिकली मेरे को अगर चेंजेस करने हैं एरे लिस्ट के अंदर, तो मैंने उसके लिए लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लिया और मैंने मर्ज नाम का एक लिंक लिस्ट लिया। अब सिंपली मैंने ट्रावर्स किया, क्योंकि मेरे पास अब जो फाइनल इंटरवल एरे थी, इंटरवल्स 2D एरे थी, अब वो सॉर्टेड फॉर्म में है। किस फॉर्म की सॉर्टिंग है? फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे जो सॉर्टिंग हमने की है, इससे हमारी सॉर्टिंग हो गई। हमें कोई पूरा कोड जो हमने मर्ज सॉर्ट का पढ़ा था या क्विक सॉर्ट या बबल सॉर्ट जो हम पढ़ रहे हैं, यूजुअली हम डायरेक्ट फंक्शंस यूज करते हैं, बट हम फिर पढ़ते क्यों हैं? हमें इंटरनल्स पता होने चाहिए, बट यूजुअली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अंदर हम कभी भी मर्ज सॉर्ट का लॉजिक लिखने नहीं बैठेंगे। हमें बेसिकली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रखी है उसका लॉजिक लिखना है। ये चीजें तो हमें पता ही है। इंटरनली जब हम इसको कॉल कर रहे हैं तो मर्ज सॉर्ट ही कॉल हो रहा है, ये मैं कहूँ क्विक सॉर्ट ही कॉल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सॉर्टिंग हो गई। अब यहाँ पे हमने लिस्ट ले ली। अब यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ कि अगर मेरी लिस्ट और इनिशियली एम्प्टी है, या फिर अब यहाँ पर गेट लास्ट फंक्शन क्या कर रहा है, लास्ट एलिमेंट इंटरवल का रिट्रीव करेगा। ये कंडीशन बेसिकली मैंने क्या डाली कि अगर मान लो कि मेरे पास जो लास्ट एलिमेंट है, सपोज लिस्ट का गेट लास्ट जो रिट्रीव होगा वो 4 होगा और इंटरवल का इनिशियली फर्स्ट एलिमेंट है 7। अगर मेरी ये कंडीशन है तो उस पर्टिकुलर केस में मैं श्योर हूं कि वो मर्ज नहीं हो सकते। तो मर्ज नहीं हो सकते तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, हमें एज इट इज उसको लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देना, ठीक है। तो मैंने एज इट इज उसे स्टोर करवा दिया उस पर्टिकुलर इंटरवल को, क्योंकि मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मान लो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो इसका मतलब एल्स में क्या आएगा कि जो सेटिस्फाई होती है लाइक ग्रेटर देन, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में क्योंकि सेकंड इंटरवल का फर्स्ट इंडेक्स छोटा, मतलब कि छोटा होगा, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, मैं मर्ज कर सकती हूँ। तो मैंने मर्ज किया
मर्ज के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है उसके अंदर वो क्या पिक करे, मैक्सिमम वैल्यू पिक करे। किसकी मैक्सिमम वैल्यू पिक करे? इफ यू नो, मैंने क्या डाला यहाँ पे कि सपोज, अब इन दोनों को देखो, इन दोनों को फोकस करो, इन दोनों पर्टिकुलर इंटरवल्स को। तो क्योंकि यहां पे मेरी कंडीशन सेटिस्फाई है, 4 इज लेस देन 2, और आई कैन से 4 इज नॉट लेसर देन 2 बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 2, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं इन दोनों को मर्ज कर सकती हूं। तो मर्ज करने के लिए स्टार्टिंग इंडेक्स तो 1 ही लेगा ही जब ये मर्ज होगा। एंडिंग इंडेक्स में मैक्स देख ले, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा, इसका या इसका, उसको वो एंड में लेके चलेगा। तो इसने 6 लिया, तो यहां पे भी मैंने यही कहा कि विल टेक द मैक्स ऑफ मर्ज डॉट गेट लास्ट और इंटरवल का जो फर्स्ट एलिमेंट है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो उसे रखेगा इसके अंदर। math dot max again is a predefined function in Java which is basically used to pick the maximum value. एंड फाइनली जब मैंने रिटर्न किया तो मैंने लिंक लिस्ट नहीं रिटर्न की, क्योंकि हमें यहाँ पे पता है हमें 2D एरे को रिटर्न करना है। तो मैंने इसको .to एरे करके अगेन एरे में कन्वर्ट कर दिया और रिटर्न कर दी अपनी मर्ज वैल्यू। तो व्हेन आई रन दिस पर्टिकुलर कोड एंड it will again rerun in all the test cases, so my input, output and expected, they are same. That's why my code is accepted. Now I need to submit my code and we'll check. So see, this is successful. Now this is the description of the code. If you can see here, a solution is also there where each and everything is discussed in a very detailed manner. कितनी कॉम्प्लेक्सिटी ये लेगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या है जो मैंने भी आपको डिस्कस करी, उसके बाद सॉर्टिंग से हमने किस तरीके से जो अप्रोच लगाई वो अप्रोच भी यूज कर रहा है ये, वो अप्रोच किस तरीके से लगी उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लेगा, ये सब कुछ डिस्कशंस में है। ठीक है, तो यू कैन, इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ऑन how the implementation is being done, so you can see that overall time complexity is of n log n in this particular code which I implemented, and this is how I told my interviewer also, and he's quite impressed with this particular approach and this particular implementation. So this is the question that I want to discuss in this particular session, and the bubble sort part also I want to discuss, and with this I am done with this particular session series. Now in next particular session again I'll pick one problem which is being asked in most of the interviews and its implementation, and with that plus we will discuss the insertion sort part in the next video. Okay, so with this I will end this particular session and will come up with next session. तब तक के लिए bye bye. एंड क्वेश्चंस की रिसर्च करते रहो, लीड कोड पे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आई वुड सजेस्ट कि जस्ट गो टू द प्लेटफॉर्म, जिसकी आईडीज नहीं बनी हुई अपनी आईडीज बनाओ। यहाँ पर बहुत सारे, इफ यू विल एक्सप्लोर यहाँ पर, एंड इफ यू हैव टाइम, देर आर वेरियस चैलेंजेस लाइक जून लीड कोड चैलेंज, जुलाई लीड कोड चैलेंज, इवन दिसंबर, जैन, ये चैलेंजेस चलते रहते हैं। इफ यू हैव टाइम, इफ यू कैन इन्वेस्ट योर टाइम, इट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जस्ट डू योर बेस्ट एंड अमेजिंग रिजल्ट्स तुम्हें मिलेंगे इसके। अगर तुम लीड कोड के क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हो तो यू कैन easily crack the first round, coding round of any of the companies, I can say. Okay, so with this I will end this particular session. Bye bye everyone.